हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे चैनल नो इंग्लिश। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे सभी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो हमारा सेशन चल रहा है फ्यूचर स्टेट ऑफ पोजीशन। ये लगभग हम लोग खत्म करने के कगार में है। स्टेट ऑफ पोजीशन ऐसे तो हम लोग स्टेट ऑफ पोजीशन पास्ट खत्म हो चुका है, प्रेजेंट भी खत्म हो चुका है। आज हम लोग को खत्म करना है फ्यूचर स्टेट ऑफ पोजीशन। इसका नेगेटिव कराऊंगा मैं आज और इंट्रोगेटिव। हम लोग इससे पहले पिछले वाले वीडियो में एफर्मेटिव कर लिए थे कि मेरे पास क्या होगा आने वाले समय में, भविष्य में मेरे पास क्या होगा, जैसे मेरे पास एक कार होगी यानी भविष्य में होगा। तो ये हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। आज हम लोग उसी को नेगेटिव करेंगे, मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन वर्ड्स भी होंगे। क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, दीज आर ऑल क्वेश्चन वर्ड्स। So one by one we are going to study. So let's start without wasting any time. Look at the board. So today we are going to study negative sentence. Negative sentences. To translate in negative sentences, you must know some rules. I mean, you have to follow the structure. So I'm going to write the structure on the board. Subject plus will oblique shall plus not plus have plus other words. You have to know one more structure which I am going to write. Subject, will, oblique shall plus have plus no plus other words. So these are two structures. By using these structures, you can translate the sentences which I am going to give you. तो मेरा पहला एग्जांपल होगा, जैसे मेरे पास गाड़ी नहीं होगी। मेरे पास गाड़ी नहीं होगी। तो क्या बोल रहा है? नेगेटिव में ये डिनाई कर रहा है, इनकार कर रहा है, मना कर रहा है कि मेरे पास गाड़ी नहीं होगी। कब? भविष्य में, अभी नहीं, भविष्य में, आने वाले समय में इसके पास ये इनकार कर रहा है, मना कर रहा है कि इसके पास गाड़ी नहीं होगा, मेरे पास गाड़ी नहीं होगी। तो मेरे मतलब आई लिखेंगे इसके लिए हम। अब आई के साथ सेल आता है, सो यू नो दैट सेल लगा देते हैं। आप चाहे तो विल भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो आई के साथ विल भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत लेकिन नहीं है। लेकिन ग्रामेटिकल में ज्यादातर सेल ही चलता है। और विल स्पोकन में लगा सकते हैं, इट डजंट मैटर। आई सेल लगा दिए, फिर नॉट लेने बोल रहा है, नॉट लगा देते हैं। फिर हैव लगा दिए। फिर अदर वर्ड्स बच गए हमारे कार, आई शैल नॉट हैव ए कार। सो द कंप्लीट सेंटेंस विल बी आई शैल नॉट हैव ए कार। या फिर आप इसको इस तरह बना सकते हैं, जो मैंने दूसरा स्ट्रक्चर लिखा है, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो और आई शैल हैव नो कार। तो आप इस सेंटेंस को दो तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं। आई शैल नॉट
हैव अ कार, या फिर आई शैल हैव नो कार। I shall have no car. Both these sentences are absolutely correct. So you don't worry about any mistake. I shall not have a car. This will be correct. I shall have no car. This will also be correct. ये भी सही है, ये भी सही है. So ये नेगेटिव हो गया. अब नेगेटिव के बाद आता है इंट्रोगेटिव, जिसमें यस नो आएगा. मतलब क्या आपके पास एक घर होगी, क्या आपके पास एक बंगलो होगा, क्या आपके पास दो गाड़ी होंगे, क्या आपके पास दो गाय होंगे. फिर जितना भी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है, और इसके साथ हमेशा विल सेल को पहले रखना पड़ेगा. मैंने इसका उल्टा होना है. सब्जेक्ट पहले आता है, अब सब्जेक्ट नहीं आएगा, अब विल सेल पहले आएगा. क्या के लिए? अगर पहले क्या से चालू होता है तो उसी सेंटेंस को बोलते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विथ यस नो क्वेश्चंस. मैंने यस नो, हम इसको जवाब दे सकते हैं यस नो. ठीक है. तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. So I hope you have taken a screenshot of my blackboard, whiteboard. So now I'm going to rub it. So pay attention to the board. Interrogative sentences. Structure पहले will आएगा या फिर shall आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद है, उसके बाद अदर वर्ड हो गया. will, shall प्लस have प्लस अदर वर्ड्स. अब फिर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा. So here is an example for you. क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल होगी या होगा? ये रहा मेरा क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को हम ट्रांसलेट करना है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में. ये रहा आपका स्ट्रक्चर, विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस है प्लस अदर वर्ड्स. क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल होगा? सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. तो क्या तुम्हारे है, माने यू है, यू के साथ विल आता है, यहाँ तो विल लगाना है. सो यू हैव टू स्टार्ट द सेंटेंस बाय राइटिंग विल इन द बिगिनिंग. विल तुम्हारे सब्जेक्ट मांग रहा है, विल मेरा यहाँ आ गया, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, फिर क्या लेने बोल रहा है? हैव लेने बोल रहा है. हैव आ गया, फिर क्या बच गया? अदर वर्ड्स. एक पेंसिल, तो विल यू हैव पेंसिल. आपका पूरा सेंटेंस हो गया, विल यू हैव ए पेंसिल, विल यू हैव अ पेंसिल. क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल होगा? विल यू हैव अ पेंसिल. लुक एट वन मोर एग्जांपल. क्या उसके पास
क्या उसके पास एक खिलौना होगा? क्या उसके पास एक खिलौना होगा? सब में क्या से स्टार्ट चालू होगा? जितना भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है जिसमें यस नो से हम लोग उसका जवाब देते हैं, वो सभी क्या से शुरू होंगे? क्या जितना भी, क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या आप खेल रहे हैं, क्या आप दौड़ रहे हैं, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आप गाना गा रहे हैं, क्या आप वहां जा रहे हैं, क्या आप मेरे पास आ रहे हैं, सब क्या से चालू होगा। इसका जवाब हम लोग यस नो में दे सकते हैं। जैसे किसी ने पूछ दिया कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी पढ़ सकते हैं? तो अगर आप जानते हैं तो यस आई कैन, अगर आप नहीं जानते हैं तो नो नो आई कांट। तो हमेशा यस नो में ही जवाब दे सकते हैं जो क्या से शुरू होता है, प्रश्न, क्वेश्चन। सो जस्ट टेक नोट ऑफ इट। क्या उसके पास एक खिलौना होगा? तो उसके पास है मतलब ही, और ही के साथ विल लगता है। विल ही, विल ही हो गया, अब हैव लगा दिया। विल ही हैव एक खिलौना, विल ही हैव अ टॉय, विल ही हैव अ टॉय। क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल होगा? विल यू हैव अ पेंसिल। क्या उसके पास एक खिलौना होगा? विल ही हैव अ टॉय। तो इस तरह से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी को इंग्लिश में बाय फॉलोइंग द स्ट्रक्चर। रूल्स मैंने पढ़ा दिया आपको कि आई के साथ सेल हैव आएगा, वी के साथ सेल हैव आएगा, यू के साथ विल हैव आएगा, ही के साथ विल हैव आएगा, सी के साथ विल हैव आएगा, किसी का नाम है तो उसके साथ विल हैव आएगा। बस एक रूल्स है, कुछ नहीं है। सो आप चाहे तो एक बार और इसकी चोट ले सकते हैं। सो ले लिया आपने। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज इट। देखो ये इंटरफेरेंट सेंटेंसेस है लेकिन डब्ल्यू एच में है। डब्ल्यू एच मीन्स वेयर, व्हाट, हु, सब ये क्वेश्चन वर्ड्स हैं। अब क्वेश्चन वर्ड से हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसका भी स्ट्रक्चर देख लीजिए आप। फिर आएगा क्यू डब्ल्यू मतलब क्वेश्चन वर्ड्स, फिर आएगा विल, फिर शैल, फिर सब्जेक्ट्स, फिर हैव, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। क्यू डब्ल्यू प्लस विल पब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस अदर वर्ड्स। So by using this structure, you can easily translate the sentences. The first example I am giving to you. तुम्हारे पास कब पैसे होंगे? ये क्वेश्चन है। तुम्हारे पास कब पैसे होंगे? तुम्हारे पास कब पैसे होंगे, ये क्वेश्चन रहा। तो इसमें क्वेश्चन वर्ड कौन है? ये आपका कब है। कब को मैन बोलते हैं इंग्लिश में। तुम्हारे पास कब पैसे होंगे, तो कब को लेना आपको क्वेश्चन क्यू डब्ल्यू हो गया। अब क्या लेने बोल रहा है? विल शैल। तो तुम्हारे है मतलब यू है, तो यू के साथ विल आता है। यहाँ लेनी है कब को बोलते हैं मैन,
उसके बाद विल, उसके बाद क्या बोल रहा है, सब्जेक्ट तुम्हारे। व्हेन विल यू हैव लगा दो, पैसे है अदर वर्ड्स तो लिखेंगे मनी। व्हेन विल यू हैव मनी, व्हेन विल यू हैव मनी, तुम्हारे पास कब पैसे होंगे, आपके पास कब पैसे होंगे, व्हेन विल यू हैव मनी। लुक एट वन मोर एग्जांपल। गीता के पास कितने पैसे होंगे, गीता के पास कितने पैसे होंगे, कितने मतलब हाउ मच, हाउ मच मनी विल गीता है, हो गया। और यहाँ एक नोटिसेबल चीज है, नोटेबल चीज है कि हाउ मेनी और हाउ मच में अधिकतर बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हाउ मच कहाँ लगाए हैं, हाउ मेनी कहाँ लगाए हैं। तो लेट मी टेल यू, हाउ मच जो होता है हमेशा अनकाउंटेबल नाम के साथ लगता है। हाउ मच जब भी लगेगा किसी अनकाउंटेबल नाम के साथ लगेगा। जैसे मनी है मेरा अनकाउंटेबल है, पैसा गिना नहीं जाता है, नोट को गिनते हैं, जो वैल्यू होता है उसका गिनती होता है, 2 रुपए 4 रुपए। ये थोड़ी कोई बोलता है कि मुझे 2 पैसे दो, 4 पैसे दो, 5 पैसे दो, ऐसा कोई नहीं बोलता है। वैल्यू बोलता है मुझे 4 रुपए चाहिए, 5 रुपए चाहिए। या फिर नोट को गिनते हैं, नोट 4 नोट है, 5 नोट है, 6 नोट है, 7 नोट है, ये इसका गिनती होता है, पैसे की गिनती नहीं होता है। इसलिए मनी में कभी भी एस नहीं आता है प्लुरल बनाने के लिए, क्योंकि हमेशा सिंगुलर रहता है, हमेशा एक ही है, हमेशा सिंगुलर रहता है, प्लुरल होता है नहीं, क्योंकि इसको गिनती होता है नहीं। जिसका गिनती नहीं होता है वो प्लुरल नाम नहीं हो सकता, वो हमेशा जन्म से ही, पैदाइशी ही जन्म से ही सिंगुलर रहता है। जैसे पानी जन्म से सिंगुलर रहता है, वाटर को कभी वाटर्स नहीं बोलते हैं, वाटर हमेशा वाटर रहेगा, वाटर कभी वाटर्स नहीं हो सकता है, उसमें हम एस नहीं जोड़ सकते हैं प्लुरल बनाने के लिए, क्योंकि पानी प्लुरल बनता ही नहीं है, पानी की गिनती होती ही नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है। तो उसी तरह मनी है, तो मनी इज ऑल्सो नॉट काउंटेड, पैसे भी नहीं गिने जाते हैं। वी कांट काउंट मनी, वी कैन काउंट द नोट्स, हम नोट्स गिन सकते हैं। तो जस्ट टेक नोट ऑफ इट, इसका ख्याल रखना। तो हाउ मच मनी विल गीता है, गीता के पास कितने पैसे होंगे। ये रहा आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, नेगेटिव खत्म हो गया आपका। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए।